लौरिया नंदनगढ़ एक ऐतिहासिक स्थल है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित यह प्राचीन स्थल जिला मुख्यालय बेतिया से 28 किलोमीटर दूर है। यह स्थान प्रसिद्ध अशोक स्तंभ और बौद्ध स्तूपों की श्रृंखला के लिए मशहूर है। लौरिया में अशोक स्तंभ के अलावा अन्य ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल है नंदनगढ़ का बौद्ध स्तूप। लौरिया चौक से बौद्ध स्तूप बाईं तरफ है। लौरिया बाजार को पार करके गांव के अंदर एक विशाल टीला आता है जहां पर ये स्तूप स्थित है। यहां 3 कतारों में कुल 15 स्तूपाकार टीले देखे जा सकते हैं। हर कतार 600 मीटर की दूरी पर है। पहली कतार स्तंभ के पास से शुरू होकर पश्चिम की ओर जाती है, जबकि अन्य 2 कतारें इससे समकोण बनाते हुए एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। 1880 में इतिहासकार सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने नंदनगढ़ को ढूंढा। गैरिक ने इसी साल यहाँ खुदाई कराई। ये बौद्ध स्तूप दूर से देखने में एक विशाल टीले सा नजर आता है। कुछ लोगों का मत है कि ये कोई किला रहा होगा, पर कई इतिहासकारों का कहना है कि किला इतना कम दायरे में नहीं हो सकता। 1880 के खुदाई के दौरान यहाँ 3 मिट्टी के दीप मिले, जिस पर अशोक कालीन अभिलेख मिले हैं। इतिहासकार स्मिथ के मुताबिक ये बौद्ध अस्थि स्तूप हो सकता है। हालांकि इतिहासकार ब्लाच इसे प्राचीन दुर्ग यानी किला ही मानते हैं। 1935-36 में इतिहासकार एनजी मजुमदार ने इस स्थल पर सिलसिलेवार ढंग से खुदाई कराई, जो 1942 तक जारी रही। यहाँ 2 स्तूपों में खुदाई के दौरान राख और आदमी की जली हुई हड्डियां पाई गई थी। यहाँ सोने के पत्थर पर बनी हुई देवी की मूर्ति भी मिली थी। ऐसी ही मूर्ति बस्ती जिले के पिपरवा के बौद्ध स्तूप में मिली है। सिक्के एवं मुद्रांकों से ये पता चलता है ये बौद्ध स्तूप पहली शताब्दी के आसपास बना होगा। खुदाई के दौरान यहाँ ईंट से बने हुए 24.38 मीटर ऊंचे स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए। नंदनगढ़ की संरचना बहुकोणीय है। यह 5 वेदिकाओं के ऊपर अवस्थित है। इसमें 3 वेदियों पर परिक्रमा करने योग्य रास्ता बना हुआ है। दीवार के सामने ईंटों पर शानदार काम किया गया है। बौद्ध स्तूप पर कुल 13 किनारे नजर आते हैं। किले की पूरी संरचना वृत्ताकार है। स्तूप के केंद्र में मिट्टी भरी गई थी। यहाँ से शुंग और कुषाण काल के मिट्टी से बने मानवीय और जानवरों की मूर्तियाँ, कुछ पंचमार्क और तांबे के सिक्के, ईसा पूर्व 1ली-2री सदी के मिट्टी की मुहरें और लोहे के सामान मिले हैं। इसमें भरने के लिए मिट्टी नज़दीक से ही खोदकर लाई गई थी। मिट्टी खुदाई से बने तालाब के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। संरक्षण के लिहाज से इसकी बाउंड्री की गई है। आप पूरे स्तूप का वृत्ताकार परिक्रमा करके नज़ारा कर सकते हैं। सम्राट अशोक द्वारा देश भर में 30 अशोक स्तंभ बनवाए जाने की चर्चा मिलती है। इसमें लौरिया का अशोक स्तंभ प्रमुख है। पत्थर से बने इस स्तंभ के शीर्ष पर बैठे हुए शेर की आकृति बनी है, जो सम्राट अशोक के शासनकाल में वीरता और वैभव का प्रतीक है। मानो ऊंचाई पर बैठा शेर दुश्मनों को चुनौती दे रहा हो कि कोई हमारे साम्राज्य की ओर बुरी नज़र से न देखे। लगभग 10 मीटर ऊंचा यह स्तंभ बाकी स्तंभों की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित और अखंड है। सभी मौर्य स्तंभों के निर्माण में चुनार के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इनके ऊपर शीशे की चमकती पॉलिश है, जो 2000 साल बाद भी चमकती हुई नजर आती है। शुरुआत के बने स्तंभों की तुलना में बाद में बने स्तंभों में कलात्मक परिपक्वता बढ़ती हुई दिखाई देती है। स्तंभ पर पशु आकृति और दूसरी आकृतियां में लय सामंजस्य दिखाई देता है। स्तंभ पर रस्सी, दाना और घिरनी के डिजाइन बने हुए हैं। शेर के नीचे कमल का शद्दल बना है। इसमें आकर्षक पंखुड़ियां दिखाई देती हैं। हालांकि यह क्षेत्र भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है, लेकिन एक तरह से उपेक्षित ही है। आज़ादी के पहले हुई आखिरी खुदाई के बाद इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। पर्यटकों को आकर्षित करने या उनकी सुविधा के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। यदि पूरे इलाके को पर्यटन स्थल के हिसाब से विकसित किया जाए तो भारत के पर्यटन मानचित्र पर इसको एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल हो सकता है।